हाय एवरीवन। आज मैं आपको सिखाएंगे कि कैसे टैली जो बेसिक जो एंट्री होता है कैसे करना होता है। जो भी बिगिनर्स है उसके लिए बहुत ये प्रॉफिटेबल रहेगा ये टैली। जो मैं आपको आज वीडियो दिखाएंगे जो बेसिक जो मेन जो मैटर्स है टैली कैसे एंट्री करना होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर 12 पॉइंट्स है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें कंपनी क्रिएशंस है, लेजर क्रिएशंस है, कंपनी जीएसटी सेटअप कैसे करना होता है, फिर सेल एंट्री, पेमेंट, परचेस, ये सब एंट्री मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले से ये स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ जी, ये जो टोटली जो वीडियोस है ये फॉर द बिगिनर्स, मतलब जो टैली बारे में फर्स्ट उसको एंट्री करना होता है, या फिर टैली में वो फर्स्ट टाइम वो अगर वो एंट्री करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो चलिए आज के वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज एक टैली स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपको सिखाएंगे जैसे कंपनी क्रिएशन, जैसा कोई भी कंपनी अगर हम टैली सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद उसको कैसे कंपनी में फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप में आपको सिखाएंगे कैसे क्या एंट्री करना होता है। जैसे चलिए स्टेप वन, कंपनी क्रिएशंस। तो पहले क्या होता है, पहले हम लोग ये टैली जो एक सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आइकॉन में क्लिक करने के बाद इसमें ये ऑप्शन रह जाएगा। जैसा टैली का बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जैसा टैली प्राइम, गोल्ड जो भी होता है, एजुकेशन जो भी होता है, जो सिंगल यूजर के लिए आपका सिल्वर होता है, जो मल्टी यूजर उसके लिए गोल्ड, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को तो वैसे टैली सीखने से मतलब है। तो चलिए हम लोग पहले सिखाएंगे जैसे कंपनी क्रिएशन कैसे करना होता है। तो चलिए आप जैसे ऊपर में देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपका क्रिएट कंपनी बोल के एक ऑप्शन है, जिसमें मैं आपको आज सिखाएंगे कंपनी, क्रिएट कंपनी। उसके बाद इसमें हम लोग कंपनी का नाम देंगे। जैसा मान के चलो ABC प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद एड्रेस, जैसा हम अभी फ़िलहाल कोलकाता से बोल रहे हैं तो कोलकाता होगा। इसके बाद स्टेट वेस्ट ऑफ बंगाल, पिन कोड हम कोई भी एक देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर देना पड़ता है, ईमेल, वेबसाइट, जो भी कंपनी का डिटेल्स है फिलअप करना होता है। फिर फिनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, बुक्स बिगिनिंग भी 1 अप्रैल भी रहेगा, जो फर्स्ट फिनेंशियल ईयर डेट है वही मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट। फिर यह सर या फिर एक बेसिक फीचर्स होता है जो हम लोगों को पहले सेटअप करना होता है जीएसटी एंट्री करने से पहले, या फिर कोई भी लेजर क्रिएशन या फिर कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले जो बेसिक फीचर्स है हम लोग को यहाँ पर एंट्री करना होता है। इसके पहले होता है मेंटेनेंस अकाउंट्स, वो येस, अगर कोई बिल वाइज एंट्री करना होता है तो येस, अगर नो है तो नो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई भी मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले से रहता है, तो ये पहले येस करके जब भी तुम एंटर मारोगे तो उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर एक जीएसटी नंबर रह जाएगा। तो हम कोई भी एक डमी जीएसटी नंबर देते हैं, जैसा मान के चलो, जैसा अभी हम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग कोड जो होता है 19, उसके बाद कोई भी एक डमी हम देते हैं। इसके बाद यहाँ पर तुम देख ही सकते हो, यहाँ पर लिखा होगा जी जीएसटी प्रोवाइड इज इनवैलिड, बिकॉज ये हम जो जीएसटी नंबर है ये टोटली गलत दिए है फॉर एजुकेशन पर्पस। तो हमें इसको स्किप करके फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जीएसटी और मंथली और क्वार्टरली। जो मंथली करता है जो मंथली, जो क्वार्टरली करता है वो क्वार्टरली। आगे इसमें भी कोई क्वेश्चन आएगा जी कौन मंथली कौन इसमें क्वार्टरली रख सकते हैं। जो मंथली जो मतलब क्वार्टरली जो है वो उसी के लिए है जिसका टर्नओवर जो है 1.5 सीआर के नीचे है। जो 1.5 सीआर के ऊपर है उसके लिए मंथली कंपलसरी है। उसके उसके बाद आता है इनवॉइस, जिसके 5 सीआर के नीचे है उसके इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड, इज ऑप्शनल, तो हम नो ही रख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन जो होता है ईओ बिल एप्लीकेबल, जिसका अगर कोई प्रोडक्ट टाइप्स बिजनेस करता है या फिर अगर कोई भी कुछ अगर प्रोडक्ट उसको भेजना होता है, अगर वो एबो 50,000 रहता है तब इसके जाके ईओ बिल एप्लीकेबल रहता है। तो पहले अभी हम लोग आज टैली सीखेंगे जैसे कैसे क्या एंट्री करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल फॉर दिस वीडियो हमने ईओ बिल जो एप्लीकेबल है हम नो ही रख देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे जी इनवॉइस, ओ बिल कैसे क्या एंट्री करना होता है, कैसे इसको जनरेट करना होता है। तो आज के लिए सिर्फ हम लोग बेसिक
जो टैली एंट्री कैसे करना होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, इसके बाद ऑप्शन आता है, इसके बाद जो करके एनिमल ब्राउज फॉर रिपोर्ट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, सो एज इट इज़ नो। इसके बाद सेव। इसके बाद अभी ये जो ऑप्शन तुम लोग देख रहे हो इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पर टैली जो है ऑप्शन यहाँ पर पहले दिखाई दे रहा है जी, इसमें नो वाउचर एंटर, मतलब अभी तक कोई भी वाउचर हम लोग एंट्री किया नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपको सीखेंगे जैसा लेजर क्रिएशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन फीचर्स होता है परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव, जर्नल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री एंड और एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग अगर कोई सेल करते हैं तो उसके लिए हम लोग पार्टी क्रिएट करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सन्डी डेटर्स। अगर किसी से हम लोग माल परचेस करते हैं कोई भी पार्टी से, वेंडर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सन्डी क्रेडिटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी सामान अगर हम लोग परचेस करते हैं तो कैसे उसको करेंगे। तो पहले हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं, उसमें बाद लेजर। तो लेजर अगर सपोज मान के चलो कोई भी हम लोग एक्स वाई जेड कोई भी सपोज जो भी अगर कोई कंपनी अगर रन करते तो उसके लिए जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो है इंटरनेट। तो सपोज मान के चलो हम लोग कोई अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कोई इंटरनेट सर्विस खरीदते हैं तो वो एक हम लोग एक वेंडर क्रिएट करते हैं। तो सो मान के चलो एक्स वाई जेड इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हम लोग को वेंडर है तो उसके लिए ये सिंडिकेटर्स रहेगा, ये नो जो भी कुछ रख सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसके बाद तुम स्किप। इसके बाद कोलकाता, पिन कोड हम देते हैं, जीएसटी नंबर हम ऑलरेडी एक डामी जीएसटी नंबर बना के रखे हैं तो हम वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तुम इनकम्प्लीट दिखाओ क्योंकि ये रॉन्ग जीएसटी नंबर है। इसके बाद आता है जब हम लोग क्या सर्विस परचेस करते हैं, सपोज इंटरनेट सर्विस। तो उसके लिए हम लोग क्या होगा जी, इसमें लिए हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल डिटेल्स। सपोज मान कोई भी इंटरनेट सर्विस का ऐसे सैक कोड एग्जाम्पल के बेसिस में हम लोग भेज लेते हैं। ये करेक्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल के बेसिस हम लोग ले रहे हैं फॉर एजुकेशन पर्पस। इसके बाद आता है स्पेसिफिक डिटेल्स शेयर, फिर इसके बाद आता है 18%, फिर हम लोग ये सेव कर देते हैं। ये चला गया परचेस एंड सेकंड जो होता है हम लोग क्या परचेस करते हैं। इसके बाद आता है सेल। कोई भी अगर हम लोग सन्डी डेटर्स अगर क्रिएट करना होता है तो कोई भी एक नाम से हम लोग जैसे क्रिएट करते हैं पार्टी का नेम मान के चलो दत्ता एंड सॉन्स, ठीक है। ये हम लोगों के लिए पार्ट डेटर्स है क्योंकि हम इसको सर्विस सेल करते हैं। यहाँ पे पिन कोड हम लोग डाले हैं 84। इसके बाद और एक जीएसटी नंबर देते हैं, जैसे ये भी डामी है, ये भी इनकरेक्ट दिखाएंगे। ये हो गया हम लोग डेटर्स का एंट्री। इसके बाद आता है हम लोग क्या सर्विस उसको सेल करते हैं। जैसा यहाँ पर दो तरीका हम लोग सेल कर सकते हैं, एक नंबर 1 है सर्विस, नंबर 2 है कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले सर्विस देखते हैं। सपोज हम लोग का कोई मैन पावर सर्विस उसको प्रोवाइड करते हैं तो मैन पावर सप्लाई। इसके बाद आता है जैसा हम लोग ये मैन पावर सप्लाई सर्विस सेल करते हैं तो इसके लिए अभी ये सेल अकाउंट्स में आएगा। जीएसटी एप्लीकेबल, फिर एक सैक कोड। इसके बाद आता है 18% जीएसटी सर्विस। अभी हम लोग ये सेव कर दिया। इसके बाद आता है जैसा हम लोग अभी आपको दिखाया जैसे कैसे लेजर क्रिएट करना होता है, वैसे ये लिस्ट में भी तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर आइटम्स कैसे क्रिएट होता है, स्टॉक आइटम। हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंटरी मास्टर के ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टॉक आइटम।
तो स्टॉक आइटम जैसा कोई भी होता है, जैसा कंप्यूटर आइटम, हम लोग कोई भी कंपनी चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री क्यों ना हो, लेकिन उसको स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना ही होता है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत सारा गुड्स, चाहे वो कंप्यूटर का आइटम्स हो कोई भी हो, उसको माल खरीदना ही होता है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें कंप्यूटर आइटम्स हम लोग परचेज करते हैं। एज अ एजुकेशन पर्पज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। जैसा अभी कंप्यूटर आइटम्स, उसके बाद आता है यूनिट्स, मतलब पीसेस। जैसा का कोई आइटम होता है तो पीसेस में वो मेजरमेंट होता है। जैसे यहाँ पर तुम ऑल्ट सी डालोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिंबल। जैसे हम एग्जांपल के बेसिस में पीसीएस, उसके बाद वो भी पीसीएस ही रहेगा। तुम वो स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे बहुत सारा जो इक्विसी है, इसमें पीसी प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे पीसेस का ये ऑप्शन है। और ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसको बोलते हैं। अगर वो 1 के बाद जितना तुम डेसिमल रखना चाहते हो वो यहाँ पर, अगर तुम पॉइंट्स के बाद अगर 2 डिजिट रखना चाहते हो तो इसमें 2 या फिर 0 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इसके बाद आता है कोई भी जैसा HSN कोड होता है 8569, एग्जाम्पल के बेसिस में दे रहा हूँ। इसके बाद आता है 18% गुड्स एंड देन सेव। ये हो गया, जैसा सेल एंट्री क्रिएट हो गया, डेटा से एंट्री क्रिएट हो गया, क्रेडिटर्स एंट्री क्रिएट हो गया, सेल आइटम, सर्विस एंड आइटम क्रिएट हो गया, एज वेल एज हम लोग परचेस आइटम्स। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले एक काम करते हैं कि हम लोग पहले एक परचेस का एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जैसे वाउचर, उसके बाद राइट साइड में तुम देख सकते हो सबका शॉर्ट की ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसमें किसी भी जगह नोट करने का या फिर याद रखने का दरकार नहीं है। जब तुम लोग एंट्री करोगे तो धीरे धीरे ये जो शॉर्ट की है दिमाग में बैठ जाएगा। तो जैसे हम लोग अभी ये क्या करेंगे, अभी पहले हम लोग जैसा परचेस करते तो परचेस का जो शॉर्ट की होता है F9। ठीक है, तो F9 में हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 अप्रैल या फिर हम लोग 2 अप्रैल में कोई एक एंट्री करते हैं। सप्लाई इनवॉइस ABCD जो भी होगा, जहाँ से तुमको वही परचेस कॉपी मिलेगा, तो उसका जो इनवॉइस नंबर या फिर इनवॉइस नंबर जो रहेगा यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अच्छा, उससे पहले जो एक मेन जो मैटर है वो है सेल वाउचर एंड परचेज वाउचर, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये 4 ऑप्शन है जिसके अंदर तुम वाउचर नंबर एक बार ऑटोमेटिक रख देते हो या फिर कोई भी एक एंट्री कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, जो मेन रीजन है। यहाँ पर जैसा देख सकते हो सेल वाउचर टाइप एंड इसके अंदर सेल्स है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम लोगों को तो सेल वाउचर अलग रहता है, तो इसको एंट्री करने से पहले इसको फर्स्ट टाइम मैनुअल ओवरराइड देन यस। ये जो प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेटेड वाउचर नंबर है यस है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको नो रख के एंट्री कर देते हो, इन फ्यूचर में अगर तुमको कोई डुप्लीकेट वाउचर एंट्री हो जाता है तो टैली तुमको वार्न नहीं करेगा। अगर तुम इसको यस करके रखते हो तो इसमें मेन जो मोटिव है, अगर कोई सपोज डुप्लीकेट वाउचर या डुप्लीकेट वाउचर नंबर एंट्री होता है तो टैली उसको वार्न करेगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये ऑलरेडी दिस वाउचर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसमें फायदा क्या होगा, इसमें फायदा यही होगा कि इसमें अगर कोई इन फ्यूचर में जब इसको टैली के बेसिस में तुम जब GST पोर्टल में सबमिट करोगे इंफॉर्मेशन, तब वो रॉन्ग नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हम जैसे अभी इसको यस कर दिया, इसके बाद आता है परचेस, ये भी मैनुअल ओवरराइड, इसके बाद यस। इसके बाद आता है क्रेडिट नोट, जैसे इसको भी हम लोग यस करेंगे। इसके बाद आता है डेबिट नोट। इसके बाद और एक ऑप्शन आता है बट इट्स नॉट मैंडेटरी, तुम रख सकते हो। जैसे एक सेल्स ऑर्डर होता है, दूसरा होता है परचेस ऑर्डर।
ये तुम कर सकते हो, लेकिन फिलहाल फॉर दिस वीडियो, मतलब अभी जो हम लोग वीडियो करेंगे इसके लिए ये एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इसके लिए हम स्किप करते हैं फॉर दिस वीडियो। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आगे परचेस करते हैं एक एंट्री। इसके बाद हम लोग एक डेट फिलअप करते हैं, वो भी एक परचेस नंबर देते हैं। इसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, देन पार्टी नेम। पार्टी नेम यहाँ पर जैसा हम लोग एक्स वाई इंटरनेट सर्विस से हम लोग जैसा सर्विस परचेस करते हैं, जैसे इसको अभी हम लोग एंट्री किया। अच्छा, इसके बाद और 3 एंट्री जो मैंडेटरी होता है वो है टैक्सेशन पार्ट, वो भी हम आपको दिखाएंगे ड्यूरिंग द एंट्री, या फिर तुम पहले भी वो एंट्री कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जैसे हम लोग इंटरनेट सर्विस को परचेस किए, तो इंटरनेट सर्विस, इसके बाद सपोज मान के चलो इसमें 1000 का हम लोग परचेस किए। इसके बाद आता है CGST, HGST या फिर IGST। CGST उसके लिए है जो विद इन स्टेट है, IGST जो होता है वो बाहर स्टेट के लिए। हम लोग जैसा अभी हम लोग विद इन स्टेट से सर्विस परचेस किए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे CGST। तो CGST नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर स्टार्टिंग में जाके भी क्रिएट कर सकते हो और ड्यूरिंग द एंट्री भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर तुम प्रेस करोगे ऑल्ट सी में आता है CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसके बाद आता है यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर डिटेल्स में तुम जाओगे, शो मोर, देन यहाँ पर ऑप्शन आता है टाइप ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर तुम GST, देन CGST, देन सेव। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट देखो ऑटोमेटिकली 90 रुपीज आ जा रहा है। ये कैसे आ जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। ऑल सी, SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, मोर, राइट तरफ मोर डिटेल्स। इसके बाद है टाइप ऑफ ड्यूटी, GST, HGST, देन सेव, देन 90। इसमें तुम देख ही सकते हो जैसे अब 1000 का हम लोग 18 रुपीज कैसे, 18 मतलब CGST 9, HGST 9%, तो 1000 का 9% जो होता है 90 रुपीज, वो कैसे कैलकुलेट आता है, जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। हम ये देख सकते हो जैसा हम यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये 90 रुपीज आ गया। जैसा अगर हम बाय डिफॉल्ट इसको हम 0 भी रख देते तभी बाय डिफॉल्ट ये 90 रुपीज आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेट सर्विस है इसमें कंट्रोल एंटर देके तुम देख सकते हो यहाँ पर हम पहले से 18% करके मेंशन किया है, तो उस बेसिस में ये 18% के हिसाब से ये काउंट किया है। ठीक है, तो चलो हम अभी ये सेव कर लेते हैं। अभी जो बिल वाइज एंट्री होता है उसके जो न्यू रेफरेंस, अगर कोई ऑन अकाउंट अगर वो एंट्री करना चाहे तो ऑन अकाउंट भी कर सकते हो। अब चलो इसको हम सेव कर दिया। अभी ये जो हम लोग परचेस किए तो इसके बाद हम लोग तो पेमेंट भी करना होगा, राइट? तो पेमेंट कैसे करेंगे? तो पेमेंट के लिए एक ऑप्शन है जैसा F5 पेमेंट। तो जैसा अभी हम लोग इसको बैंक थ्रू बैंक या कैश में भी इसको हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर सपोज कैश लेजर ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट है, बाय डिफॉल्ट ये एग्जिस्ट रहता है। अगर हम किसी बैंक से एंट्री करना होता है तो यहाँ पर जाके ऑल्ट सी, उसके बाद सपोज एग्जांपल ICICI बैंक, उसके बाद आता है बैंक अकाउंट। अगर वो करेंट व सेविंग्स होता है तो बैंक अकाउंट, अगर वो OD होता है तो OD, अगर वो CC होता है तो CC। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो होता है करेंट अकाउंट है कंपनी के लिए, तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट। इसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, देन बैंक नेम। जैसे ये ICICI बैंक है तो ICICI बैंक सिलेक्ट किया, फिर ये बाय डिफॉल्ट नो ही रख देते हैं, फिर जाके सेव। हम लोग पेमेंट ICICI बैंक से हो रहा है। किसको पेमेंट करते हैं हम लोग? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? XYZ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कितना रुपया इन्वेस्ट हुआ था? 1180। अभी हम लोग 1180 थ्रू बैंक हम लोग अभी इसको पेमेंट कर रहे। तो बाय डिफॉल्ट तुम देख ही सकते हो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर आ जा रहा है। अगर ऑन अकाउंट करते तो ये नहीं आता, क्योंकि बिल वाइज हम लोग एंट्री किए थे, तो इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, देन एंट्री, देन सेव।
चेक अगर चेक होता है ई फंड ट्रांसफर होता है तो ई फंड ट्रांसफर, देन इसको हम लोग सेव करेंगे। और ये पे रिमार्क्स भी लिख सकते हो, जो बीइंग अमाउंट पेड टू XYZ फॉर दिस मंथ, अगर वो अप्रैल के लिए तो अप्रैल मंथ तुम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और भी एक चीज देख सकते हो, जैसे हम लोग 1180 पेमेंट किया तो उसके बाद क्या होता है, करेंट बैलेंस 0 शो हो रहा है क्योंकि हम इसको फुल पेमेंट ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सेव करेंगे। तो परचेस एंड पेमेंट ये 2 एंट्री हो गया। अभी हम लोग सेल एंट्री दिखाएंगे। सेल एंट्री के लिए ऑप्शन क्या रहेगा, जब इसमें अभी वाउचर जाने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आएगा सेल्स F8। तो F8 डालेंगे। जैसा अभी हम 15 अप्रैल को सेल करते हैं। अगर जैसे लास्ट टाइम हम आपको दिखाई दे जो बैंक के थ्रू कैसे परचेस करना होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे कैश के थ्रू हम लोग वो सेल करते हैं। जैसे सपोज मान के चलो हम लोग अभी कैश के थ्रू ही सेल करते हैं, तो कैश अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इसमें आपका पहले हम लोग जिस पार्टी को सेल करेंगे वो पार्टी का हम नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जैसे हम लोग मैन पावर सप्लाई सर्विस हम लोग देते हैं, तो उस बेसिस मान के चलो 50,000 हम लोग सेल किए सर्विस को, देन CGST देन HGST। तुम देख ही सकते हो जो ऑटोमेटिकली ये जो टैक्स है एक कैलकुलेट कर ले रहा है, क्योंकि मैन पावर सप्लाई जो होता है यहाँ पे जाके कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख ही जाएगा जी 18% करके ऑलरेडी हम लोग मेंशन किए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है 50,000, फिर इसके बाद हम लोग मेंशन किए, फिर इसके बाद न्यू रेफरेंस नंबर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग ये सेव कर दिया। अभी इसको जो हम लोग जिस पार्टी को अभी जैसा दत्त एंड सॉन्स को हम लोग वो सेल किए, अभी हम लोग इससे तो पैसा मिल रहा है राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद F6 करके रिसीव करेंगे। तो उसके बाद कोई भी जिस डेट में हम लोग वो अमाउंट को रिसीव करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल के बेसिस में 20 अप्रैल, फिर इसके बाद जैसे लास्ट टाइम हम आपको सिखाए थे कि कैसे हम लोग बैंक के थ्रू पेमेंट किए थे, अभी हम आपको सिखाएंगे कैश के थ्रू रिसीव करना होता है। बैंक से भी कर सकते हो, कैश के थ्रू भी कर सकते हो। तो अभी हम इसको दिखाएंगे हम कैश के थ्रू कैसे रिसीव करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग कैश सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आता है दत्त एंड सॉन्स। यहाँ पर जैसे हम लोग सेल किए थे सर्विस सेल किए थे 59,000 का, यहाँ पर 59,000 दे दिया। फिर अगेंस्ट रेफरेंस, फिर जाके देखो यहाँ पर जो करेंट बैलेंस होता है पार्टी बैलेंस वो ऑलमोस्ट 0 हो गया। तो अभी यहाँ पर जो भी नरेशन होता है ये लिख के तुम यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो चलो एक बार गो थ्रू में हम देख लेते हैं, जिसको हम लोग सर्विस परचेस किए थे, जैसा इंटरनेट सर्विस XYZ में। ये देख ही सकते हो जो हम लोग परचेस किए उसके बाद पेमेंट किया, तो अभी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 0 है। एज इट इज दत्त एंड सॉन्स, इसे हम सेल किए थे और हम लोग ये कैश रिसीव हुआ, इसके बाद हम लोग ये भी क्लोजिंग बैलेंस 0 है। लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो हम लोग अगर बैलेंस शीट में देखेंगे, जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट रहता है, बैलेंस शीट में आप एंटर करोगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट एसेट में कैश इन हैंड 59,000 दिखाएंगे राइट। तो 59 और यहाँ पर जो बैलेंस बैंक अकाउंट माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बैंक में कोई पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग बैंक से पेमेंट किए थे, तो फॉर दैट पर्पस वो माइनस में शो कर रहा है राइट। तो अभी ये जो कैश इन हैंड है इसमें आपको अब दिखाएंगे, जैसा अभी हम लोग क्या क्या कवर कर लेते एक बार देख लेते हैं। जैसा कंपनी क्रिएशन हो गया, लेजर क्रिएशन प्लस स्टॉक क्रिएशंस, कंपनी सेटअप GST सेटअप हो गया, फिर इसके बाद आता है सेल एंट्री वो भी हो गया, परचेस एंट्री भी हो गया, पेमेंट एंड रिसीव एंट्री वो भी कंप्लीट हो गया। तो जैसा यहाँ पर जो एक मेन जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है मेरे, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं ES, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हुआ यस। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जैसे कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होता है। कॉन्ट्रा एंट्री होता है जैसे हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर कैश एंट्री जो होता है 59,000। अभी हम लोग क्या होता है, एक कैश जो होता है बैंक में जमा करना होता है। तो जमा कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर वाउचर एंट्री, उसके बाद आता है F4 कॉन्ट्रा एंट्री। F4 कॉन्ट्रा एंट्री तो जैसा कोई भी एक डेट देते हैं, फिर इसमें जाके अगर जिसमें हम लोग जमा करेंगे, अगर वो कोई भी बैलेंस, अगर कोई कैश हम लोग अगर बैंक में जमा करते हैं तो वो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें क्या रहेगा, पहले आईसीआईसी बैंक रहेगा, उसके बाद रहेगा कैश, इसके बाद आएगा जैसा 59,000 हम लोग जमा करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट तुम देख ही सकते हो, पहले 5782 दिखा रहा है क्योंकि वो जो माइनस फिगर था उससे एडजस्ट होके ये अभी ये बैलेंस दिख रहा है। तो अभी कैश बैलेंस जो है अभी ये नेगेटिव दिख रहा है। तो अभी हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेशन देना होता है जब हम लोग कैसे क्या डिनोमिनेशन जमा किया, तो इसके बाद जाके फिर हम लोग सेव करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर कैश इन एंड जीरो एंड बैंक अकाउंट जो पहले जो एक नेगेटिव फिगर था वो एडजस्ट होकर फिर 5782 आ गया। आगे इधर से तुम लेजर भी देख सकते हो, जैसे आईसीआईसी बैंक लेजर हमने डाला तो यहाँ पर ये पहले जो पेमेंट, इसके बाद आता है जो रिसीव हुआ, इसके बाद जो बैंक में कितना जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रेंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो मैं आपको दिखाएंगे जैसा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कैसे आता है। ये आपका गेटवे ऑफ टैली है। अभी चलिए, अभी आपको हम दिखाएंगे जैसा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट कैसे हम लोग एंट्री करते हैं। क्रेडिट नोट पहले हम लोग समझ लेते हैं जो क्रेडिट नोट एंट्री होता क्या है। क्रेडिट नोट एंट्री मतलब होता है कोई सेलर अगर किसी को माल सेल करते उसके बदले में अगर कस्टमर वो रिफंड कर देते तो उसके बदले हम लोग वो पैसा रिफंड नहीं करते, तो उसके बदले में हम लोग एक नोट इशू करते जो जाके इन फ्यूचर में वो अगर उस फिर से अगर हमसे कोई माल खरीद लेंगे तो वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट नोट अमाउंट से वो एडजस्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग क्या किए थे, दत्तो एंड सॉन्स को एक सर्विस सेल किए थे, राइट। तो कितने रुपए का सेल किए थे, जैसा 59,000 का, और हम लोग वो ऑलरेडी पेमेंट भी कर चुके हैं 59,000। तो अभी क्या कितना दिन कौन सा तारीख को हुआ है, 20 अप्रैल को। अभी सपोज मान के चलो ये कुछ दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद, जो भी इसका जो टाइम लिमिट रहता है, इसके बाद सपोज मान के चलो दत्तो एंड सॉन्स से 50,000 प्लस जीएसटी मिला के 59,000। तो हमने बोला जी इसमें हम लोग को 10,000 हमको नहीं चाहिए, वो चीज़ में आपको रिटर्न करना चाहते। तो बाय टर्म्स एंड कंडीशन के तुरंत हमको वो चीज़ को हमको रिटर्न भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या है, कैसे एंट्री करेंगे अपने बुक्स में, पहले हम लोग जाएंगे वाउचर्स, उसके बाद ऑप्शन आता है अदर्स वाउचर में F10 में क्रेडिट नोट बोल के ऑल्ट F6। तुम यहाँ पर शॉर्टकट ऑल्ट F6 करके भी यहाँ पर आ सकते हो। फिर एक क्रेडिट नोट का एक नंबर रहेगा, इसके बाद दत्तो एंड सॉन्स हम लेजर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो माल हम लोग वो जो सर्विस हम लोग वो उसको सेल किए थे, जैसा मैन पावर सप्लाई जो सर्विस है हम लोग उसको सेल किए थे, सपोज अभी वो 1000 रुपीज़ रिटर्न कर रहे हैं, तो इस बेसिस में 1000 प्लस CGST प्लस HGST तो करके हम लोग वो यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स दरकार नहीं है, नो भी कर सकते हो। अभी जाके इसको ऑन अकाउंट फिर सेव करो। तो इसके बाद तुम देखोगे दत्तो लेजर में जाके पहले हम लोग इसको सेल किए थे 59,000, 50 प्लस GST मिला के 59,000। उसके बाद वो लोग कैश हम लोग रिसीव भी किया दत्तो एंड सॉन्स से। उसके बाद क्या किया, वो 1000 रुपीज़ का रिटर्न कर दिया। तो 1000 रुपीज़ रिटर्न करने से क्या होता है, जो टोटल GST मिला के 1180 रुपीज़। तुम यहाँ पर देख ही सकते हो क्लोजिंग बैलेंस में 1180 आ रहा है। तो इन फ्यूचर में जब भी वो सपोज 10,000 का कोई माल हमसे परचेस करेगा तो 10,000 प्लस GST मिला के होगा 11,800, राइट। जो 10,000 प्लस GST रहेगा वो 10,000
से ये 1000 रुपीज़ को डिडक्ट करके हम लोग वो रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है दत्तांश हम लोग मतलब हमको वो पेमेंट करेगा। ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को वो पेमेंट करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया डेबिट नोट्स। ठीक है, हम इसमें यस कर देते, सॉरी इसमें हम लोग क्रेडिट नोट कंप्लीट किया, तो इसमें क्रेडिट नोट यस अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी हम इसको सिखाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया क्रेडिट नोट। ठीक है, सेलर के तरफ से वो क्रेडिट नोट इशू होता है। अभी हम आते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, जैसा जिससे हम लोग वो सर्विस परचेस किए, जैसा अभी एक्स वाई जेड से हम लोग वो सर्विस परचेस किए थे, राइट। अभी एक्स वाई जेड से कौन परचेस किए थे, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो हम लोगों का कंपनी का नाम है। तो परचेस करने के बाद एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थ्रू आईसीआईसी बैंक उसको फुल पेमेंट भी कर दिया, राइट। 1180 मतलब 1000 प्लस जीएसटी मिला के 1180। अभी एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड जो हम लोगों का कंपनी का नाम है, वो बोला जी ये जो 1000 रुपीज़ हम लोग वो पेमेंट किए, इस बेसिस में हम लोग वो सर्विस नहीं मिल रहा, या किसी भी कारण हम लोग वो चीज़ को रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग अभी इसको 200 रुपया कम देंगे, या फिर 200 रुपया का हम लोग वो सर्विस नहीं मिला, उस बेसिस में हम 200 रुपया इसको अभी रिटर्न करेंगे। तो कैसे इसको रिटर्न करेंगे, एबीसी अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को XYZ इंटरनेट सर्विस पॉइंट को एक डेबिट नोट इशू करेंगे। जैसा हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, पहले हम लोग वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे जाके अदर्स वाउचर, इसके बाद डेबिट नोट। डेबिट नोट जिसके हम लोग डेबिट नोट कौन इशू करता है, जो परचेजर होता है। ठीक है, जैसा हम परचेस किए, जैसा एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड परचेस किए, तो एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड डेबिट नोट किसको इशू करेगा, वो करेगा XYZ इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम लोग जहां से हम लोग वो इंटरनेट सर्विस को परचेस किए थे। ठीक है, ये जाके हम लोग ऑल्ट है, फिर इंटरनेट, फिर इसमें 200 प्लस CGST प्लस HGST, फिर हम लोग सेव कर देते हैं। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो XYZ प्राइवेट लिमिटेड का हम पहले परचेस किए थे 1180, उसके बाद 1180 पेमेंट कर दिया, उसके बाद और एक 236 उसको हम डेबिट नोट इशू किया। जब भी इन फ्यूचर हम लोग इससे हम परचेस करेंगे, तो उस अमाउंट से 236 माइनस हो गए, रेस्ट ऑफ अमाउंट हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। अगर नेक्स्ट महीने फिर से 1180 का जो पेमेंट आएगा, वो 1180 से 236 हम लोग माइनस करके रेस्ट ऑफ अमाउंट हम लोग पेमेंट कर देंगे। ये हो गया डेबिट नोट का इंफॉर्मेशन। तो ये भी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिया। अभी आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है, अगर कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी खर्चा जो होता है हम लोग अगर एडजस्ट करते हैं, जैसे ये होता है आपका गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, अभी आपको हम दिखाएंगे जैसा जर्नल एंट्री हम लोग कैसे एंट्री पास करते हैं। जैसा यहाँ पर बैलेंस शीट में तुम देख ही सकते हो, यहाँ पर करंट एसेट में बैंक अकाउंट्स में हम लोग ऑलरेडी जो बैलेंस है 57,820 रुपीज़, राइट। तो अभी हम जैसे एक जर्नल एंट्री के एग्जांपल के बेसिस में यहाँ पर पहले हम लोग चले जाएंगे वाउचर एंट्री, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर अदर्स वाउचर में जाके तुम यहाँ पर जर्नल एंट्री देख सकते हो। यहाँ पर जर्नल एंट्री का जो शॉर्टकट की होता है वो F7, तो हम लोग यहाँ पर प्रेस किया। देखो जर्नल एंट्री एक तरीका होता है, जैसा सपोज मान के चलो बैंक से कोई हम लोग कोई चार्जेस कटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जैसा बैंक सर्विस चार्जेस या फिर कोई भी आपका जैसा कोई बैंक चार्जेस बोल के हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे, बैंक चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल। सपोज मान के चलो इसमें 20 रुपया कटा है, तो फिर क्रेडिट ICICI बैंक, इसमें शो मोर करोगे तो इसमें ICICI बैंक दिख जाएगा। इसमें 20 रुपीज़, मतलब ये जो भी बैंक से अगर किसी भी पैसा चला जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट उसमें क्रेडिट डेबिट बैंक चार्जेस, क्रेडिट टू डेबिट बैंक चार्जेस होता है, क्रेडिट ICICI बैंक। ठीक है, अभी इसमें जाके देख सकते हो, अभी हम लोग ICICI बैंक लेजर में चले जा रहे हैं।
तो यहाँ पर क्लियर देख ही सकते हो, जैसा हम लोग आईसीआईसी XYZ इंटरनेट सर्विस को हम लोग पेमेंट किए थे 1180 रुपीज़। उसके बाद हम लोग पैसा जो जमा हुआ 59,000 रुपीज़ बैंक में, उसके बाद हम लोग फिर से ये 20 रुपीज़ बैंक से डिडक्ट हो गया ड्यू टू बैंक चार्जेस। ठीक है, ये एक तरीका होता है जो हम लोग जर्नल के थ्रू इसको एंट्री पास कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जैसे हम लोग अगर वाउचर में जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। जैसा 26 अप्रैल को हम लोग कोई एंट्री करते हैं यहाँ पर आईसीआईसी बैंक, इसके बाद बैंक चार्जेस 50 रुपीज़, देन सेव। यहाँ पर ले जा देख सकते हो आईसीआईसी बैंक में अगर तुम जाते हो, जैसा सेम टू सेम 1180, देन 59,000 डिपोजिटेड, देन 20 रुपीज़ आपका चार्जेस हम लोग वो बुक एंट्री के थ्रू जर्नल एंट्री। इसके बाद हम लोग एक वाउचर एंट्री थ्रू भी इसको एंट्री किया है थ्रू सिंगल एंट्री एंड वाउचर के थ्रू हम लोग ये 50 रुपीज़ का बुक्स में अपडेट किया है। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सपोर्ट इनवॉइस। मतलब अगर एक्सपोर्ट इनवॉइस मतलब इनवॉइस को कैसे हम लोग वो एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हम लोग दत्तो एंड सन्स को एक्सपोर्ट किए थे, सॉरी सेल किए थे 59,000 रुपीज़। तो अभी ये जो इनवॉइस है इसको हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये पर जैसे हम लोग क्या क्या इसमें अभी हम लोग इसमें एंटर किए। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, करंट में एंटर मारेंगे, फिर कॉन्फ़िगर में हम चले जाते हैं। यहाँ पर एक फाइल फॉर्मेट बोल के एक ऑप्शन है, तो एक्सेल या फिर जेपीजी या फिर पीडीएफ। तो मैक्सिमम जो होता है पीडीएफ में हम लोग वो चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इसको सेव किया फॉर्मेट को, फिर इसके बाद ऑप्शन आता है फोल्डर पाथ। फोल्डर पाथ का मतलब है तुम यहाँ पर कहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सर्विस को यहाँ पर एक फोल्डर को बना लिया, फिर इसमें जाके इस लिंक को हम कॉपी किया, फिर जाके स्पेसिफिक जाके हमें ये लिंक को पेस्ट कर दिया, फिर सेव। इसके बाद आता है फाइल नेम। तो फाइल नेम इसमें टैक्स इनवॉइस जो भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है, फिर सेव कर दो, फिर एस्केप करके निकल जाओ। इसके बाद आएगा एक्सपोर्ट। तुम यहाँ पर देख ही सकते हो जैसे हम लोग फाइल फॉर्मेट को सेव किए थे पीडीएफ फॉर्मेट में, उसके बाद एक्सपोर्ट टू मतलब जहाँ पे हम लोग ये लिंक पेस्ट किए थे। इसके बाद आता है फाइल नेम, देन नंबर ऑफ कॉपीज, फिर हम लोग क्या किया इसमें एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करने के बाद तुम देख ही सकते हो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस की बायर्स नेम, ये टोटल चीज़ जो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करने के बाद वैसे करके ये पीडीएफ ऑप्शन में आएगा। अगर इसको जेपेग में ऑप्शन में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, अगर एक्सेल में करना चाहते हो तभी भी पॉसिबल है, लेकिन एक्सेल में उतना अप्रोप्रिएट नहीं आता है। तो इसके लिए जो बेस्ट होता है टैक्स इनवॉइस जो एक्सपोर्ट करने का वो है पीडीएफ ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जो मेन जो हम लोग को लास्ट पॉइंट जो रह गया वो है प्रिंट। ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम लोग जैसे ये पर सेल ऑप्शन जो है इसमें हम लोग जो फाइल फॉर्मेट को सेव किए थे पीडीएफ फॉर्मेट में, उसके बाद एक्सपोर्ट टू मतलब जहाँ पे हम लोग ये लिंक पेस्ट किए थे। इसके बाद आता है फाइल नेम, देन नंबर ऑफ कॉपीज, फिर हम लोग क्या किया इसमें एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करने के तुम देख ही सकते हो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस की बायर्स नेम, ये टोटल चीज़ जो यहाँ पर मेंशन हो जाता है। यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करने के बाद वैसे करके ये पीडीएफ ऑप्शन में आएगा। अगर इसको जेपेग में ऑप्शन में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, अगर एक्सेल में करना चाहते हो तभी भी पॉसिबल है, लेकिन एक्सेल में उतना
अप्रोप्रिएट नहीं आता है, तो इसके लिए जो बेस्ट होता है टैक्स इनवॉइस जो एक्सपोर्ट करने का, वो है पीडीएफ ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद जो मेन जो हम लोग को लास्ट पॉइंट जो रह गया वो है प्रिंट। प्रिंट ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम लोग जैसे ये पर सेल ऑप्शन जो है, इसमें हम लोग जो इंटर करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट के ठीक बगल इस एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरा जो ऑप्शन है ये प्रिंट बोल के एक ऑप्शन है। प्रिंट यहाँ पर में क्लिक करने के बाद करेंट में फिर एंटर, फिर जाके एक बार प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, जहाँ सब ओके रहेगा तो तुम इधर से फिर इसमें एस्केप करके बैक जाके फिर इसमें प्रिंट जाके यहाँ पर प्रिंट भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे को फिलहाल कोई प्रिंटर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाओगे, तो कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जैसा प्रिंटर। जैसा मेरे यहाँ पर एक HP ऑलरेडी प्रिंटर सेटअप है, लेकिन अब ये ऑफलाइन में है बोल के ऑफलाइन में ये नहीं शो करता बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ये ऑन रहता तो इसमें HP शो करता। ठीक है, तब यहाँ पर HP करके एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद जब ये तुम प्रिंट देगा, इसके बाद वो प्रिंट आउट करके आ जाएगा। तो चलो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माय पेज। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए। और हाँ, बेल आइकॉन में क्लिक करना मत भूलो। नमस्ते।